गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। प्रभु श्री रामचरितमानस जो भी सुन रहा हो भगवान, उस भक्त की सब मनोकामना पूर्ण करना भगवान। बार बार प्रार्थना करता हूँ और आप प्रार्थना सुनते हो भगवान। ये मैंने साक्षात देख लिया कि रामचरितमानस सुनने वालों की संख्या कुछ कम है ना, फिर भी आप प्रभु उन सब का उद्धार करते हो जो श्री रामचरितमानस के एक एक चौपाई सुनता है। प्रभु यह थोड़ा असंभव है, इसे सुनने वालों की संख्या कम है भगवान। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके सुनने वालों की संख्या वृद्धि होनी चाहिए भगवान। श्री राम का नाम का प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए प्रभु। ये कलयुग है, इसमें आप ही रक्षा कर रहे हो, आप ही सहयोग दे रहे हो। बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुवर तात, कबही बोलाई लगाई है हरसी निरीखी हऊ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, श्री रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आव बिकल भई बारी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु की न विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इनकी इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो बुजनी छाड़िए छोहू, करमु कठिन कछु दोसु न मोहू। सुनि सिए बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। आप अक्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनके दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई उर्लिनी, धरी धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो वही वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरे बिहारी। सीताराम सीताराम सीताराम। सीत ही सासु अशीष सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारही बार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी को
सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही मन से प्रेम से बार बार चरणों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलक बदन उठी धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोचू हृदय विधि काहो नियारा, सबु सुकु सुक्रतु सिरान हमारा। मंगल भवने मंगल हारी। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु कार कहब रघुनाथा, रखी हही भवन की ले हही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। श्री राम जय जय राम। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। श्री राम जय राम। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करही सुभाय। लहेऊ लाबू तिने जन्म कर, न तरु जन्मू जग जाए। श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। श्री राम जय राम। अस जिये जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुधनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। श्री राम जय राम। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। श्री राम जय राम। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भारा पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। श्री राम जय राम।
रहु ताते असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम्हें, तजहु ते काह बसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। प्रभु जहां जहां ये श्री रामचरित्र मानस सुनी जाए, भगवान आप उन भक्तों के सदा उद्धार, सदा कल्याण, सदा उनके घर पर मंगल। प्रभु कोई कार्य हनुमान जी आशा ना छूटे, जो श्री रामचरित्र मानस सुनने वाले, पढ़ने वाले, सुनाने वालों का रहा हो। भगवान उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। बार बार कृपा ही करता हूँ भगवान, आप सुनते हो, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सुनते हो। भक्तों का कल्याण ही तो है रामचरित्र मानस। उतरु न आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम्हें, तजहु ते काह बसाई। प्रेम वंश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहू सुभाऊ नाथ पति आऊ। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता और माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, मैं दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ये ताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। श्री राम जय जय राम। करुणा सिंधु सुपंधु के, सुनी मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। मंगल भवने मंगल हारी,
द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा है भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साता। श्री राम जय जय राम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तव जनु चहु ओरा। श्री राम जय जय राम। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सबय संकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, वे इसने बस काम बिगाड़ देंगी, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समूझी सुमित्रा राम शिये, रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप स्नेहु लखी दुनेऊ, सिरु पापिनी दिन कुदाऊ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल करनी आनंद करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी के रचित, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये श्री रामचरित्र मानस जहां भी सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, कहा जाएगा, वह आनंद ही आनंद देगा, मंगल ही मंगल देगा, खुशियां ही खुशियां देगा। यह अपार खुशियों का घर है श्री रामचरित्र मानस। इसमें सब परमात्मा बसते हैं, सब विराजमान है। भगवान शिव से नित्य पाठ करते हैं, माता पार्वती उन्हें सुनती है। भगवान हनुमान जी नित्य प्रतिदिन श्री रामचरित्र मानस ही पढ़ते हैं, राम राम ही तो जपते हैं हनुमान जी, और इसके अलावा करते ही क्या है। भगवान तो बसे ही राम में है, राम राम राम। इसीलिए भक्तों थोड़ा समय निकालो, रामचरित्र मानस थोड़े समय के लिए सुनो अवश्य। ये बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलदायक है। समूझी सुमित्रा राम शिये, रूप सुशीलु सुभाऊ। नरप स्नेहु लखी दुनेऊ, सिरु पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही,
पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पे शिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। मंगल मवने मंगल हारी। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भयहु मोही, समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू की, न राम पद ठाऊ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बांझ बलि बद बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना बेकार है। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसरे तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़े फलुए हूँ, राम सिए पद सहज सने हूँ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईरिसा मधुमोहु, जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जय जय राम। तुम्हें कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिए जासु। जेहि न रामु बन लहई कलेसु, सुत सोई करेहु इहई उपदेशु। मंगल भवनीय मंगल हारी। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में दुख न पाए। मेरा यही उपदेश है। सीताराम 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 सिया राम 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 सिया राम। उपदेशु यहूँ जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दिन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए। माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सुमित्रा जी धन्य हो। मातु चरण शिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवंश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री हनुमत ये नमः। गए लखनु जय जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय ना साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। श्री हनुमत ये नमः। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। श्री हनुमत ये नमः। कहि परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। श्री हनुमत ये नमः। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। श्री हनुमत ये नमः। कर मिजहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दर बारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी।
सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमः। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। श्री हनुमतिये नमः। श्री सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमः। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह वंश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सकई न बोली बिकल नर नारू, सकई न बोली बिकल नर नाहू। शोक जनित उर दारुण दाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शिशु पत अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। नाई शिशुपत अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। श्री राम जय जय राम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। पितु आशीष आयसु मोहि द्विजे, पितु आशीष आयसु मोहि दीजे। हरस समय बिस्मऊ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। जसु जग जाई होई अपवादु। श्री राम जय जय राम। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वंश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम्हें कहु मुनि कहीं, रामु चराचर नायक अहीं। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमतिये नमः। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहां पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं।
और करे अपराधु को और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सियाराम सीताराम 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 सीताराम। किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने धर्म दुरंदर धीर सयाने। श्री हनुमति ये नमः। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई उर्लीनी अति हित बहुत भांति सिक दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुझाए। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमति नमः। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सब ही सिए समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। और फिर उन्होंने सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम्हें कहूँ तो न दीन बनवासु करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक सीत लिहित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सोहानी। शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी। श्री राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतरु न देई सो सुनी तमकी उठी के। मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुबानी। आगे धरी बोली मृदुबानी आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से कहा, नरपही प्राण प्रिय तुम्हें रघुबीरा। शील स्नेह न छाड़ी बीरा। सुक्रतु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हें ही जान बन कहीं न काऊ। श्री राम जय जय राम। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो।
भीरु प्रेम वंश, दुर्बल हृदय के राजा, शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ हंजिरे बिहारी। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुकु पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। श्री राम जय राम, जय जय राम। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कई प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र प्रंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहुरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभारे गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमते नमः। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदु पानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी
बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाऊ तुम्हें करे सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरु नावा। गणपति गोरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। श्री गणेश जी की जय हो, माता जगदम्बी जी के जय हो। इन्हें प्रणाम करके श्री राम जी चले। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया, हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु श्री गणेश जी, माता पार्वती जी, महादेव जी, आप सभी से मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान, जहाँ कहीं ये श्री रामचरित्र मानस सुना जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, सुनाया जा रहा हो, भगवान उनका भी कल्याण करना। भगवान उन्हें भी कोई विपत्ति न हो, और विपत्ति आए तो प्रभु उस विपत्ति का नाश करो। प्रभु आप सभी श्री रामचरित्र मानस में बसते हो भगवान। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरु नावा। गणपति गोरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम चलते अति भयउ बिसाधु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुर लोकु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सकून होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवताओं में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण का था। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम्हें जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिर हो गए दिन चारी। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होई। श्री हनुमतिये नमः। अत्यंत सुकुमारी दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौटाना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई,
सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, जो तुम्हें विनय करे हो कर जोरी, फेरी है प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखे डेराई, कहे हो मोरी सिक अवसर पाई, सास ससुर अस कहे हो संदेशो, पुत्री फिरिय वन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत दुख है, पितृग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहु पाए कदम्बा, फिर तय होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना, इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी, नाई ते मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मुरुचि परा मही राऊ, राम लखन सियानी देखाऊ, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही रहेगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी, पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहिर नगर सिए सहित दो भाई। सुमंत्र जी की राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ रामु चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत रामू लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं। वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वंश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी बारी, मानहु काल राती अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता, बाग नह बिटप बेली कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाही, घर
शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गय कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। करोड़ों हाथी घोड़े, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े जय तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर बारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष पक्षी दुखी अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई की रातिनी कीनी जेहि दव दुसह दसहु दिसी दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता ने कैकई को बिल्ली बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्री भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबही विचारु की न मन माही राम लखन सिय बिनु सुखु नाही। जहाँ राम तह सुबई समाजू बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असे मंत्रु दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनई विषय भोग बस करही किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तम सातीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदय हृदय दुखु भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम अंश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामयी है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों को दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए
बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सबको समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वंश लोग लौटाई लौटते नहीं। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, ऐसा मंजस बस बे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शौक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहू ताता, आने उपाय बानही बनही नहीं बाता। आने उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिंह जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु इत उत खोज दुराई। मंगल भवनी है मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। जो भी भक्त जन श्री रामचरित्र मानस को सुन रहे हो, प्रभु उन्हें अथाह सुख दे, अथाह संपत्ति दे, अथाह आनंद दे, उनके घर सदा मंगल ही मंगल रहे। भगवान हनुमान जी आप मेरे बार बार कृपा कर रहे, बार बार मेरी प्रार्थना को सुन लेते हो प्रभु। उन सब भक्तों का मंगल करना प्रभु, जो ये श्री रामचरित्र मानस सुनते हैं। इन्हें सुनने वालों की संख्या बहुत कम है प्रभु, बहुत कम मात्रा, बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि यह सुनना उन्हीं को सुलभ है जिन पर आपकी कृपा हो, और ये पढ़ना उन्हीं पर सुलभ है जिन पर आपकी कृपा हो, और ये सुनाना भी संभव जब तभी है जिस पर आपकी कृपा हो। इसलिए प्रभु आप कण कण में बसते हो। श्री हनुमते नमः। प्रभु फिर भी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो श्री रामचंद्र जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब भक्तों का काम हो रहा है, भक्तों का कल्याण हो रहा है। मंगल के करने वाले, मंगल को हरने वाले, हनुमान जी की दया से भक्तों का उद्धार हो रहा है। प्रभु कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः।